Good morning, all of students. I hope you are very well at home. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर वीडियोज को आप वॉच करते रहें एंड कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने न्यू एक्सरसाइज नंबर 16 जो थी उसको स्टार्ट किया था एंड प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमने जाना कि जो आपको आइडेंटिटी दी गई है, जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी गई है, जो भी आपको फॉलोइंग करने हैं, प्लस है, माइनस है, ऐड है या मल्टीप्लिकेशन है, उसके अंदर आपको कुछ लेटर्स गिवन होते हैं। देन उनके अकॉर्डिंग आप अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके उनमें आपको डिजिट्स फिल करनी है कि हम क्या डिजिट फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कल हमने लगभग 7 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट किए थे। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 A 1 एंड 1 B। आंसर दिया गया है बेटा हमारा B 0। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर B जो है वो हमारे 2 टाइम्स दिया गया है। B यहाँ पर भी है, देन नीचे भी हमारा B है, तो दोनों साइड हमारी जो B की वैल्यू होगी वो कैसी होगी बेटा, इक्वल होने वाली है। अब हम B की वैल्यू क्या रखें, B में यानी 1 प्लस B है, तो B की वैल्यू को क्या रखें कि जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या बन जाए बेटा, 0 आंसर आ जाए। तो हम जानते हैं कि 1 के साथ 0 रखें तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 3, 4 के साथ, तो लगभग हमारा B जो है, अगर मैं B को क्या रख दूं बेटा, 9 रख दे। B क्या रख दिया जाए, 9। देखिए इसकी जगह मैंने क्या रख लिया, अब 9 रख दिया, पुट कर दिया 9 वैल्यू। तो 1 प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो 10 का 0 और पावर हमने लगा दी 1, पावर क्या लगा दी 1। ठीक है, तो B की वैल्यू तो हमने चलो 9 ले ली, तो यानी यहां पर भी हमारा क्या बन गया, अब ये 90 बन गया। क्या बन गया, 90 बन गया ना। अब देखिए 1 बोरो है, 1 हमारा पहले से गिवन है, तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 प्लस क्या लगाएं कि 9 हो जाए, 2 प्लस यानी A की जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, 7 होने वाली है। A की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, 7, क्योंकि भाई देखिए 1 आपकी बोरो है और 1 आपको गिवन है, तो 1 और 1 तो हो गए हमारे 2। देन हमको लाना क्या है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9, क्योंकि B की वैल्यू तो हमने 9 रखी थी ना, पुट क्या किया है 9, तो हमारा ये भी आंसर क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो 1 A की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 7। तो अब देखिए क्या नंबर बन गया, 7 1 9 1 9, तो क्या आंसर हमारा 90 आ रहा है, सर बिल्कुल 90 आंसर आ रहा है। ये हमारे आंसर होने वाला है। देन इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, 2AB AB 1 B 1 8। अब सबसे पहले देखिए बेटा B की वैल्यू को हम निकालते हैं, तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए ये आपको 1 दिया गिवन है और आंसर में हमारा क्या है, 8। अगर मैं बेटा 8 में से -1 कर दे, इसको क्या कर ले, माइनस कर ले, तो हमारी ऊपर वाली डिजिट आ जाएगी। हमारे 8 - 1 आंसर में से, अगर मैं, ये आंसर की डिजिट है, ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट्स का सम 8 है और 1 आपको 1 दी गई है, तो सेकंड डिजिट 8 - 1 करने पे B क्या आ गया, 7 आ गया। B की वैल्यू क्या आ गई, 7। चलिए ये हमने पता लगा लिया कि B की वैल्यू क्या है, 7 है। अब B की वैल्यू 7 है, तो B जहां जहां है वहां 7 रख दीजिए, यानी हमारा देखिए 2A, B की जगह मैंने अब क्या रख दिया है, 7A 7 1 7 1 8। हमने B की वैल्यू 7 रखी है। अब देखें 7 + 1 तो 8 हो गया। अब 7 में A की वैल्यू क्या रखें कि 7 के साथ ऐड करने पर 1 बना ले। 7 के साथ क्या रखें कि जिसको ऐड किया जाए तो 1 हो जाए। 7 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 7 के साथ 2 ऐड करेंगे तो हमारा बेटा क्या बनेगा, 9 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो हमारा 10 होगा। तो A की वैल्यू हम क्या रख दे, A की वैल्यू अगर मैं
क्या रख दूं 4, ए की वैल्यू क्या रख दूं 4 रख दी जाए, तो ये हमने क्या रख लिया 4, तो 4 + 7 कितना हो गया 11, बोरो लग गई बेटा 1, और ए की वैल्यू यहां पर भी हमने क्या रख दी 4, तो 2 + 4 6 + 1 7। ठीक है, तो हमारी ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 7। आपको समझने में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया है 1 2a 6ab a09, 1 2a 6ab a09। अब देखिए यहां पर दोनों ही a b है, तो हम a और b को क्या क्या रख सकते हैं कि a + b करने पर देखिए a + b इक्वल क्या हो रहा है बेटा 9 हो रहा है, यानी अगर a और b दोनों ऐड हो गई तो 9 आएगा। भाई a की वैल्यू कुछ होगी और b की वैल्यू कुछ होगी, जब दोनों वैल्यू ऐड होगी तभी हमारा आंसर 9 हो सकता है। तो क्या रखिए बेटा, देखिए a की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या पेयर बन सकते हैं हमारे, तो हम a की वैल्यू क्या रख दें, क्या हम a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 8 रख के देखें तो भी 9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। फिर हम 2 7 रखें तो भी 9 आ रहा है, 3 6 4 5 5 4 7 6 3 a की वैल्यू 6 रख लो, 3 7 2 8 1। तो इतने सारे पेयर्स हमारे सामने आ गए कि हम a को 1 b को 8 a को 2 b को 7 a को 3 b को 6 a को 4 b को 5 5 4 6 3 7 2 8 1, ये सभी आपके 9 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं 9। अब अगर हम a की वैल्यू 1 रखें तो यहां भी 1 होगा, यहां 1 होगा, और b कितना हो गया 8, तो देखिए 8 और 1 + 8 तो 9 हो गया। ठीक है, 1 हमने देखिए बेटा a की वैल्यू 1 रखी है और b की वैल्यू 8, जब a की वैल्यू 1 है तो यहां पर भी 1 होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी, तो 1 + 8 9 हो गया। ठीक है, ये तो राइट हो गया, लेकिन 2 + 1 0 नहीं हो सकता, हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। 2 और 7 रखते हैं तो 2 यहां होगा, 2 + 2 0 नहीं हो सकता, ये भी क्रॉस हो गया। 2 + 3 ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, a की वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 + 3 0 नहीं बन सकता, 4 रखने पर भी 0 नहीं बन सकता, 5 रखने पर भी 0 नहीं बन सकता, 6 रखने पर भी 0 नहीं बन रहा, 7 रखने पर भी 0 नहीं बन रहा, केवल और केवल किसको रखने पर 8 रखने पर। 8 और 2 कितना बनेगा, 8 और 2 कितना बनेगा 10, तब 0 आ सकता है। यानी आपका पेयर कौन सा सही है, मैंने सारे पेयर आपको चेक करवा दिए कि हम a की वैल्यू 8 ले और b की वैल्यू 1 ले और दोनों को ऐड कर दें तो ये तो बन गए 9, ये तो क्या बन गए 9, यानी a = 8 होगा और b = 1 होगा। दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए अब मैं आपको चेक कर रहा हूं, a की वैल्यू तो सर हमने 8 रखी है, b की वैल्यू 1 रखी है, तो यहां भी 8, a कितना है 8 हो गया, यहां पर भी a की वैल्यू क्या हो गई 8। आंसर सही है, 8 + 1 9, 2 और 8 10, 0 बोरो लगाएगा 1, और 6 + 7 और 1 8। इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारी 16.1 जो एक्सरसाइज थी प्लेइंग विद नंबर्स, ये आज हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं और उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे। तो पहले तो मैं आज आपको केवल डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर कल हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए तो अपनी नोटबुक में राइट कर ले डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2 मोस्ट आपको मैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज में आ रहे हैं उनको ही लिखवा रहा हूं। 2 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज या आर
0, 2, 4, 6, 8। अगर आपके किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है या 6 या 8, अगर कुछ भी इनमें से कोई सी भी है, देन डिवाइडेड बाई 2, तो वह नंबर आपका किससे डिवाइडेड हो जाएगा बेटा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 या 8 हो, तो देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, सेकंड है बेटा रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 और 9 एक साथ लिख लेना। रूल ऑफ 3 और 9 दोनों का सेम होता है। देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 3 और 9। अगर 3 का है तो 3 से डिवाइड होगा, अगर 9 से है तो 9 का चेक करना है तो 9 से डिवाइड होने वाला है। देखिए कि आपका जो सम है डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर, यानी आपको जो भी नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स का सम, अगर सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? डिवाइडेड होना चाहिए। किससे? 3 से। किससे बेटा? 3 से। तो देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3, एंड अगर सम आपका 9 से डिवाइडेड है तो देन विल बी नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। एग्जाम्पल 4 देखिए, अगर मैंने नंबर लिया 7 to 9, एक नंबर ले लिया 7 to 9, अगर हमें चेक करना है बेटा कि क्या ये नंबर जो गिवन नंबर है ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो चेक करने के लिए क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स, सम निकालेंगे डिजिट्स का। डिजिट्स आपके 7 + 2 + 9, हमने डिजिट्स का सम निकाला। 7 + 2 9 और 9 18 हमारा सम आ गया। क्या यह 3 से डिविजिबल है? क्या यह 3 से डिविजिबल है? 3 से हमने डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल आ गया 6 टाइम्स, यानी ये नंबर इसका सम 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिवाइडेड होगा। अगर ये सम 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर, ये 2 टाइम्स 9 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा क्या कहना है कि अगर आपका जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइडेड, 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइडेड होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 अपनी नोटबुक में सारे को राइट कर लेना, सभी को इनको। रूल ऑफ 4, लास्ट 2 digits of given number will be divided। अगर आपको कोई भी नंबर जो गिवन है, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स, कौन सी डिजिट्स बेटा? लास्ट की 2 डिजिट्स किससे डिवाइडेड है? 4 से। डिवाइडेड बाई 4। अगर आपकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड है तो देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 4, तो वह नंबर भी 4 से डिवाइडेड होगा ही होगा, ये हमेशा कंपलसरी है। एग्जाम्पल हमने ले लिया 1024, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, हमने लिया है 1024। अब आपको लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट से 2 डिजिट यानी 24, लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा? 24। क्या यह 4 से डिविजिबल है? हमने चेक किया कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो देन द नंबर डिवाइडेड बाई 4, तो यह नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और नंबर लेते हैं 784। 784 क्या डिविजिबल है 4 से? तो चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट 84 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो डिवाइडेड है सर 21 टाइम्स, तो बिल्कुल ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, रूल ऑफ
रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5, देखिए रूल ऑफ 5 क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर आर 0 और 5। अगर आपकी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो आपका नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर 1 to 5 ले लो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 755 ले लो, तो ये सभी के सभी नंबर 5 से डिविजिबल है। इसकी लास्ट डिजिट 5 है, 0, 0 एंड 5। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 पे चलते हैं। रूल है हमारा 5 नंबर, रूल ऑफ 6। नंबर will be divided या divide, number will be divide both 2 और 3। अगर कोई भी नंबर अगर 2 से, कोई भी नंबर अगर 2 से एंड देन 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा, तो वह नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 का रूल मैं राइट करवा चुका हूं कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 3, तो देन द नंबर इज डिवाइड 3। दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं, तो वो नंबर 6 से नहीं हो सकता। अगर 2 से है, 2 से नहीं है, 3 से डिवाइडेड है, तो भी वो नंबर 6 से डिवाइडेड नहीं है। चलिए 6 के लिए हम रूल 12 ही लेके देखते हैं। 12 2 से डिवाइडेड है, क्योंकि लास्ट की 2 है, हमारी डिजिट 2 है, तो देन 2 से तो डिवाइडेड ही है। क्या 3 से 1 + 2 = 3, तो क्या 3 से 3 डिवाइडेड है? यस। तो ये किससे, दोनों से, 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर 16 से भी डिवाइडेड है। अब देखिए एक और ले लेते हैं, 21। 2 से डिवाइडेड है क्या ये? सर इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए ये 2 से डिवाइडेड नहीं है। कैन नॉट डिवाइड बाय 2। हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट डिवाइडेड बाई 3, लेकिन हम इसे 3 से डिवाइडेड कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं, अब जब ये 3 से तो डिवाइडेड है, 2 से नहीं है, तो ये 6 से भी डिवाइडेड नहीं होगा, ये 6 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। ठीक है, रूल ऑफ 6 हो गया ना, 8। रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 8, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 8। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1024, लास्ट 3 डिजिट कौन है? 024 जब डिवाइडेड करते हैं 8 से, तो ये 3 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा बेटा? 8 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं लास्ट रूल ऑफ 10, लास्ट नंबर रूल 10 से, कि हमारा रूल है रूल ऑफ 10, लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज
ओनली जीरो, ओनली अगर आपका किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट केवल और केवल क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। 100, 10, 200, 1000 केवल जीरो, अदर में 10 से डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स है, इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, लर्न करें और होमवर्क करके सेंड करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, कीप लर्निंग।